नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है 142 सीटों के लिए और गजब की लाइनें लगी हुई है कि 3 बजे तक कहीं 70% मतदान हो गया, कहीं 72% मतदान हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि 93-94% के ऊपर ये मतदान जाएगा। सारा खेल और सारी नज़रें जो है 116 सीटों पे लगी हुई हैं, जो पिछले बार बहुत कम मार्जिन से जीती थी और उसका कारण केवल ये था कि थर्ड फ्रंट ने जो सीटें जीती थी, थर्ड फ्रंट के कारण जीत हार का अंतर जो था वो थर्ड फ्रंट को मिले वोट के बराबर था। और इस बार थर्ड फ्रंट कहीं नहीं है, इसलिए आमने सामने की लड़ाई में 117 सीटों पर भाजपा की नज़र भी है और उन्हीं 117 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की नज़र भी है। अब देखते हैं परिणाम किधर जाएंगे। शाम को 5 बजे आज एग्ज़िट पोल आना शुरू हो जाएंगे, 6 बजे से एग्ज़िट पोल आना शुरू हो जाएंगे और 3 या 4 चैनलों ने जो है, जहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई है, 2 चैनल भाजपा की सरकार बना रहे हैं, 2 में जो है बची हुई स्थितियां जो है वो बराबर की स्थिति बताई गई। तो शाम को 6 बजे बाद आप वो भी देख सकते हैं। शहर में आज तापमान कम हुआ है, हवाएं चल रही है, थोड़ा सा तापमान गिरा है, उसको लेकर हम आखिरी में बात करेंगे। कुछ व्यापारिक खबरों में बात करेंगे। हम सबसे पहले अखबार खबरों में बात करते हैं। तो आज इंदौर में आज 29 तारीख है, इंदौर खबरों से भरा पड़ा हुआ है और आज प्रभात खंड खबरों से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रभात खंड खबरों में एक दो खबरें बहुत अच्छी है निश्चित रूप से। और कल सिंधिया जी ने कहा था कि प्याज जेब में रखो, तो आज पूरे शहर भर में लोग ये मानने लगे कि बस सिंधिया जी ने कह दिया तो प्याज जेब में रख लेना चाहिए। कौन सी खबर है सर? यस, एक तो ये बड़ी आश्चर्यजनक खबर है कि मंत्री के इलाके में 20 फुट सड़क छोटी कर दी गई। मतलब जहाँ से जैसी सुविधा हो उसके अनुसार सड़कों को छोटा बड़ा करने का काम अब शहर में शुरू हो गया। सुभाष नगर, छावनी, ये सब जगह फंसी हुई सड़कें थी, पर 2 सड़कों को जो है छोटा किया गया है। बाकायदा इसकी रिपोर्ट बुलवाई गई और मुझे ऐसा लगता है रिपोर्ट वाले को बोल दिया होगा कि पहले से ही इस प्रकार से रिपोर्ट बना के लाना। क्या साहब, क्या है? बिल्कुल, शहर के मध्य इलाके की वो सड़कें बताई जा रही है जहाँ पुराना इंदौर बसा हुआ है और यहाँ जो लोग रहते हैं वे बरसों से रह रहे हैं। अगर सड़क जो है मास्टर प्लान की चौड़ाई के हिसाब से अगर बनती है तो कई लोगों के रोजगार चले जाएंगे। ये इस बात को सामने रखकर ये सड़कों की चौड़ाई कम करने की एक योजना बना ली गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि सुभाष मार्ग से कंडिलपुरा होते हुए इंदौर वाया की ओर जो जाने वाली सड़क है वो जो 100 फीट चौड़ी बननी थी उसे अब 80 फुट बनाने पर रजामंदी हो गई है। निशान भी 80 फुट के लग गए हैं। उसी से पैरेलल में एक सड़क और जो जिनसी चौराहा से लक्ष्मी प्रतिमा की तरफ जो शंकरगंज होते हुए जाती है उसे भी 80 फुट की बजाय 60 फुट करने पर रजामंदी हो गई है। पंडित जी का मकान बन जाएगा। फिर बता देता हूँ मैं आपको, जिनसी चौराहे से नेमिनाथ चौराहे की ओर जाने वाली सड़क जो पंडित कृपाशंकर शुक्ला के मकान के बाहर से जा रही है उसकी चौड़ाई भी 20 फीट कम कर दी गई है। मतलब कुल मिलाकर मंत्री जी के इलाके की 3 सड़कें छोटी हो गई है और इसी हिसाब से इन सड़क का काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। निशान भी जो है 20 फीट कम चौड़ाई पर लगे दिए, इसलिए लोग खुद ही निकल कर आए हैं और अपने मकान दुकान खुद ही तोड़ने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर जो 2 पुल आ रहे हैं शंकरगंज और लक्ष्मीबाई नगर, ये कंडिलपुरा वाली रोड पर, उन दोनों पुल की जो चौड़ाई है वो अपनी तय जो है मास्टर प्लान की चौड़ाई के हिसाब से ही रखी जा रही है। सिर्फ सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई है। हाँ, मतलब बाद में विस्तार करने में तो दिक्कत नहीं होगी। पर 100 बात की एक बात, क्या पंडित जी का मकान बच रहा है? जी, पंडित जी का मकान अगर 20 फीट सड़क की चौड़ाई अगर कम हो रही तो 10 फीट का फायदा तो पंडित जी को भी मिलेगा, क्योंकि सड़क के दोनों और 10-10 फीट की राहत मिल रही है। हाँ, तो मतलब नीचे दुकानें तो निकल ही जाएगी, कम से कम अपने सामान लेते हैं, छोटी दुकानें तो निकाल लेंगे। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर ले रहे हैं। 44 बसों से कल जो है मुख्यमंत्री के लिए 2200 कार्यकर्ता जलूस भेजेंगे और उसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा, पार्षद कार्यकर्ताओं को ले जा पाएंगे क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि इंदौर का जो तापमान है 42 डिग्री के आसपास घूम रहा है, वो यहाँ के लोगों को सहन नहीं हो रहा है। ऐसे में निमाड़ की गर्मी में 43 डिग्री टेम्परेचर को सहन करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, कार्यकर्ता रोटी के उन पार्षदों में भी नहीं है जो नगर निगम में आके बढ़िया तमाम ठंडे कमरे की कुर्सियों में बैठते हैंगे। बात कर लेते हैं भाजपा के आज कितने पार्षद गए, आप हिसाब लगा लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि गिनती के पार्षद जो गए और जो गए भी हैं वे अपनी कारों से गए हैं। कार्यकर्ताओं को ले जाने का जोखिम किसी ने नहीं उठाया। बातें बड़ी बड़ी की जा रही थी। वजह यह है कि जलूद में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप जलूद में वहाँ आप महेश्वरी आसपास के लोग तो आने से रहे, अब वहाँ भीड़ तो करनी है, आपने कार्यक्रम वहाँ रख लिया मुख्यमंत्री का। ऐसे में कोशिश की गई, हाँ नगर निगम का अमला भर के ले गए हैं, जो नगर निगम की आई बसें हैं, ठंडी कूल बसें हैं, उसके अंदर लोगों को ले जाने की सुविधा करी है। उन लोगों को ले गए हैं जो सोलर मित्र से जुड़े हुए हैं, यानी जो सोलर की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उन्हें भी ले गए बिठा कर कि चलिए आपको भी हम जो है
जलूद घुमा लाते हैं। पर सवाल सिर्फ वही है कि इतनी भीषण गर्मी में और उसके बाद निमाड़ की तपती गर्मी में जाने को लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए जो उम्मीद की जा रही थी 2200 कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, इंदौर से 200-250 लोग भी बहुत मुश्किल गए हैं। अच्छा, वैसे 22,000 लिखना था तो कम से कम 2200 तो चले ही जाते कार्यकर्ता। इतनी गर्मी में कौन तापमान, और आज निमाड़ सबसे ज़्यादा तपने वाला क्षेत्र है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर वहाँ बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हीटअप इसलिए बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ हवा नहीं चलती। अब एक और खबर बात कर रहे हैं, भीषण गर्मी के चलते चिड़ियाघर में बड़ी व्यवस्था लगाई गई है। चिड़ियाघर के अंदर तमाम जगहों पर कूलर लगाए गए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, शावर की व्यवस्था की गई है, और जो कमज़ोर हैं उनको लेकर व्यवस्था ये की गई है कि जहाँ पर भी ग्लूकोज का पानी दिया जा सकता है उनको ग्लूकोज का पानी दिया जाए। जानवरों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए, पर वाकई गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जानवर भी हलाकान है। क्या साहब? जी बिल्कुल, चिड़ियाघर में अगर आप जाकर देखेंगे तो पक्षियों को जहाँ रखा गया है, पशुओं को जहाँ रखा गया है, उन सब पर ग्रीन नेट बांध दी गई है। मतलब हवा छाया करने की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। और चिड़ियाघर का जो विभाग है जो देखता है कामकाज को, और सबसे अच्छी बात है कि शेरों को गर्मी ना लगे तो वे पानी में तो डुबकी लगा ही रहे हैं, साथ में उनके लिए कूलर भी लगा दिए गए हैं, अन्य पक्षियों के लिए भी कूलर लगाए गए हैं। बस व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ एसी लगाना बाकी रह गया है, बाकी तो सब कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि यार वो दिन भी दूर नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है, ये वो पक्षी और वे जानवर हैं जो खुले में रहने के आदी हैं, इस वजह से एसी नहीं लगते, वरना इनको एसी में भी रखा जा सकता है। वैसे भी जो भैंस दूध देने वाली भैंसें जो उच्च क्वालिटी की आती है उनको एसी में ही रखना पड़ता है बहुत बार में। अब हम पत्रिका खबर की बात कर ले रहे हैं। पत्रिका खबर में दो खबरें, एक तो शहर में दौड़ रही हैं बेखौफ एक्सपायर गाड़ियाँ, मतलब उससे नगर सेवा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनकी समय अवधि ख़त्म हो चुकी है, परमिट भी नहीं है, पर इसके बाद भी दौड़ रही हैं। खासकर ये आपके जो सिटी में चलाई जा रही है सिटी वैन, इनके अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत है। शहर के बाहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चल भी रही हैं, शहर में भी चल रही हैं, पर उसको लेकर कोई वो नहीं है कि कोई धरपकड़ हो या इनको लेकर कोई कार्रवाई हो रही है। पत्रिका की खबर है बड़ी है। क्या साहब? 15 साल से ज़्यादा पुरानी जो गाड़ियां हो चुकी है उन्हें सड़कों से बाहर करने की जो आदेश पे अमल करने की बात कही जा रही है। 72 बसों का हमने पिछले दिनों देखा कि परिवहन विभाग ने एक सूची जो है पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को भी सौंपी है कि ये बसें की जो उम्र हो चुकी है, यानी इनके 15 साल की उम्र की एक्सपायरी पूरी हो गई, जहाँ दिखे इन्हें जब्त करके खड़ी करा ली जाए। ऐसे में पत्रिका ने पड़ताल की कि शहर में सिर्फ मैजिक और वैन भी इतनी दौड़ रही है जो 15 साल तो ठीक है, 20-20, 25-25 साल पुरानी हो चुकी है, और उनकी जो हालत है वो देखे ही बन रही है कि वो कैसे चल पा रही है। कोई आश्चर्य की बात नहीं भी किसी दिन शहर में आपको पुराना टेम्पो भी चलता हुआ दिख जाएगा। कुछ जगह खड़े हैं, कुछ जगह चल रहे हैं, पर वो केवल सब्जी भाजी लाने के लिए चलते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम दोपहर की खबरों की बात कर रहे हैं, दोपहर के पहले के बजे खबरों की बाद में बात करेंगे। हम पहले सामान्य शहर की खबरों की बात कर लेते हैं। शहर के लिए एक अच्छी बात है ये, जिले में कई गाँव जो 100% साक्षरता में शामिल हो गए हैं। कलेक्टर का प्रयास था, उन्होंने बहुत मेहनत की, तमाम लोगों को जोड़ने काम किया। करीब 30 से 40 गाँव ऐसे मिले हैं जहाँ पर साक्षरता को लेकर काम किया गया, तो 100% गाँव जो है साक्षरता में आ गए। क्या साहब? जी बिल्कुल, एक अच्छा प्रयास है और इस तरह की कोशिश होते रहना चाहिए। अभी आपने कोशिश करके गाँवों को जो साक्षर किया है, मैं चाह रहा हूँ इसके बाद में तहसील स्तर पे किया जाए, उसके बाद में आप जिला स्तर पर किया जाए। कुल मिलाकर हमें उस ओर बढ़ना चाहिए जहाँ पूरी तरह से साक्षर कहलाए, पूरा जिला हो जाए, पूरा प्रदेश हो जाए, पूरा देश हो जाए। सही बात है। एक और खबर पर बात कर लेना है। अप्रैल महीने में बिजली की खपत 1.5 करोड़ यूनिट पहुंच गई। बिजली कंपनी का कहना ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और अगले महीने मान के चल रही है कि 1000 किलोवाट तक बिजली की खपत इंदौर में हो जाएगी। शहरी क्षेत्र को लेकर जो जानकारी के आंकड़े दिए गए हैं उसमें बताया गया है कि 950 मेगावाट तक शहर में, 750 मेगावाट शहर में और 900 मेगावाट पूरे इंदौर जिले के लिए बिजली लगने लगी है। मतलब इतना गर्मी का तापमान बढ़ने के बाद में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ में अब आने वाले समय में तमाम और भी दिक्कतें अगर होगी, अगर बिजली की खपत को लेकर लोड शेडिंग वगैरह सब चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर उतनी बिजली नहीं मिली तो तमाम जगहों पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। क्या साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके शहर में बढ़ते कंक्रीट के जंगल, और इस साल जो देश भर में बात कर लें कि अगर हम मध्य प्रदेश के शहरों की बात करेंगे, इंदौर भी उसमें शुमार रहेगा। देश में जो सबसे ज़्यादा शहर तप रहे हैं उसमें इंदौर भी शामिल हो चुका है, और जो गर्मी मई में देखने को मिलती थी वो हमें अप्रैल में उसका एहसास पूरा करा दिया है। इस वजह से बिजली की खपत बढ़ी है, और बिजली की खपत के मुझे लगता है धीरे धीरे बिजली विभाग को भी आदत में लाना होगा। हम जितने ज़्यादा सोलर लगा रहे हैं उस सोलर से ज़्यादा बिजली की खपत हमारी ये हो गई। मतलब सोलर की बिजली से जो खर्च जली है उसका तो हिसाब किताब ही नहीं लगाया गया। ये तो जो बिजली विद्युत मंडल ने जो आपके घर बिजली पहुँचाई है उसका हिसाब लगा है। जब शहर में तमाम दावे कर दिए, और आज ये बात कर रहे हैं कि नगर निगम का ही 60 मेगावाट का जो सोलर प्लांट शुरू हो रहेगा, इसके बाद बिजली खपत कम नहीं नहीं हो रही है।
ये वही हालत है कि ई व्हीकल इतना चलने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं हो रही, सब यथावत बढ़ता जा रहा है। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात आपसे कर ले रहा हूँ मैं। दोपहर के पहले पेज की दो बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। एक तो जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने सरकार को एक विधिवत पत्र लिखकर हाथ जोड़ लिए हैं कि अब वो इतनी घाटे में जो है एयरलाइंस कंपनी को नहीं चला सकते। इतना भयानक महंगा पेट्रोल जो आपको हाई प्रोफाइल फ्यूल लगता है, उसको खरीदने की क्षमता अब कंपनियों में रही नहीं। सबसे ज़्यादा इंडिगो और एयरलाइंस की फ़्लाइट है, उन्होंने धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिए। और इस घाटे के बाद उन्होंने कहा है कि यदि अगर यही स्थिति बनी रही तो अगले महीने से हमको इसको चलाने में हमको पूरी एयरलाइंस को बंद करना पड़ेगा। कई देशों में फ़्लाइट का कारोबार धीरे धीरे 20,000 फ़्लाइट लुफ्तांसा ने बंद किए। अमेरिका में जहाँ जहाँ भी महंगी हो रही है फ़्लाइट, वहाँ पर धीरे धीरे काम बंद हो रहा है। सरकार से मदद मांगी, सरकार ने ऊँट के मुंह में जीरे जैसी मदद दी है। सरकार ने कहा हम 4,000 करोड़ की मदद करेंगे, पर वो भी कर्ज के रूप में। 1,000 करोड़ चारों एयरलाइंस एजेंसियों को देने का है। इंडियन एयरलाइंस के अलावा जो दूसरी एजेंसी है उसने भी मना कर दिया कि वो इसके लिए पैसे लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बल्क में पैसा चाहिए और भयानक घाटे में जाने के कारण अब वो चलाने की स्थिति में नहीं है। एक खबर यह थी, शेयर बाज़ार में आज जमकर फिर से उछाल आया है। लोगों ने राहत महसूस की, पर शेयर बाज़ार में अब चढ़ाव उतार का दौर निरंतर चलता रहेगा। रुपया जरूर 95 के करीब फिर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के सारे प्रयास आखिरी में खाली हाथ हो जाते हैं। 2-3 दिन जैसे भी डॉलर हवन करके रुपये को ठीक किया जाता है, रुपया फिर गिर जाता है। रुपये को संभालना रिजर्व बैंक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। इसी के साथ देश का औद्योगिक उत्पादन जो है रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आ गया है। युद्ध के कारण निर्यात खत्म हो गए। निर्यात खत्म होने के कारण कंपनियों ने अपना उत्पादन कम कर दिया। परिणाम ये हो रहा है कि 4.1% पे आ गया उत्पादन, यानी बेहद कम स्थिति में उत्पादन जो है अब किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, चीन की कपड़े की कंपनियां जो हैं बड़ी वाली, उनको भारत के लिए भारत का बाज़ार खोल दिया गया है। इसके साथ ही अब बहुत बड़े बड़े स्टोर आपको चीन की कंपनियों के हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे। बेहद सस्ती कीमत के कपड़े भी मिलेंगे और बेहद महंगी कीमत के कपड़े भी मिलेंगे। पर इससे होगा यह कि भारत का बहुत बड़ा बाज़ार जो है पूरी तरह से चीन पर आश्रित हो जाएगा। दोपहर न्यूज़ की सारी वो खबरें जो हम आपको चयन करके बताते हैं। हमारा आग्रह, इस कार्यक्रम को लाइक करिए और लिंक जरूर अपने मित्रों तक आगे बढ़ाइए ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।